सीएम साई ने असम जीत पर बीजेपी को दी बधाई। 12 मई को शपथ समारोह में होंगे शामिल। सेवुंदु अधिकारी को सीएम बनने पर शुभकामनाएं। बंगाल शपथ के लिए कोलकाता जाएंगे सीएम। विष्णुदेव साय चौपाल ने अमल पर की घोषणा। कमराखोल में विकास कार्य शुरू। पेयजल के लिए नलकूप खनन शुरू। मनरेगा से तालाब व शेड निर्माण। 130 बैगा परिवारों को मिलेगा लाभ। रेड क्रॉस दिवस पर लोक भवन में भेंट। मानवता और सेवा पर राज्यपाल का जोर। दान बॉक्स में जनसेवा कार्यों को समर्थन। रेड क्रॉस गतिविधियों की जानकारी साझा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी की असम में लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 12 तारीख को होने वाली शपथ ग्रहण समारोह में वे मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के साथ शामिल होंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद सेवुंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी और कोलकाता जाकर शपथ समारोह में शामिल होने की बात कही। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद कल मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है और हम लोग आमंत्रित हैं। हम और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी और श्री अरुण साव जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने कोलकाता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर विवाद और बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता डॉन अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के अंदर ही नेता प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बता रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत भगत की कथित टिप्पणी खुदा मेहरबान तो गधा ठेकेदार ने भी सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। वहीं पूर्व फोटोग्राफर टीएस सिंह देव के नेतृत्व बैठक में सभी को साथ लेकर चलने की बात कही और उनका कहना है कि यह स्थिति कांग्रेस की भाजपा कला और गरीबी को जोड़ती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण भी मानने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल असफलताओं से भरा है। उनका नेतृत्व असफल रहा है। सरगुजा के आदिवासी नेता अमरजीत भगत जी ने तो यहां तक कह दिया कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, आला कमान जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना सकता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी ने अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर मुझे नेतृत्व सक्षम मानता है तो मैं सबका साथ लेकर चलूंगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर वर्तमान नेतृत्व को लेकर बड़ा घमासान मच चुका है और नेतृत्व को लेकर लड़ाइयां बढ़ चुकी है। क्योंकि दीपक बैज जी के कार्यकाल को जुलाई में भी 3 वर्ष हो जाएंगे। दीपक बैज जी अब तक अपनी कार्यकारिणी तक घोषित नहीं कर पाए हैं। लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान चेयरमैन संतोष साहू सहित पदाधिकारियों ने राज्यपाल को बैज भेंट कर शुभकामनाएं दी और राज्यपाल ने रेड क्रॉस को मानवता, सेवा और संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए स्वयंसेवकों की सराहना की और जनसेवा गतिविधियों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उनके निर्देश पर लोक भवन के आगंतुक कक्ष में दान बॉक्स भी स्थापित किया जिसकी राशि सामाजिक कार्यों में उपयोग होगी। छत्तीसगढ़ में पंजीकरण विभाग में बड़े बदलाव किए गए जिनकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने की बजाय जनता को सीधा लाभ और सुविधा देना है। नए प्रावधानों के तहत महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री पर शुल्क 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्री में 50% तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा पेड़ों की रजिस्ट्री पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है और बाउंड्री वॉल पर लगने वाली फीस भी समाप्त कर दी गई है। में जब से हमारी सरकार बनी है इस विभाग में तरह तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं और इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करना है। इस दृष्टिकोण से अनेकों स्टेप लिए गए, जैसे पेड़ों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह से उसको फ्री किया गया, बाउंड्री वाल जैसी चीज़ों पर रजिस्ट्री फ़ी लगती थी उसको फ्री किया गया, जो शेष लगता था 0.6% राजू मितान योजना के नाम से किया जाता था उसको समाप्त किया गया। इस तरह के अनेकों रिफॉर्म्स किए गए। इस कड़ी में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म्स मैं कहूँगा वो माताओं बहनों की दृष्टि से किया गया है। पिछले बजट भाषण में हम लोगों ने ऐलान किया था
कि जो पंजीयन शुल्क है, जब भी जमीन की रजिस्ट्री होती है उस पर पंजीयन शुल्क को माताओं बहनों के नाम पर रजिस्ट्री कराना। रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त विनोद पांडे और कृष्णा खटीक ने सुशासन त्योहार के तहत शिविरों की तैयारी को लेकर निर्देश जारी किए। शनिवार सुबह 9:30 बजे जिला प्रशासन के प्रोजेक्ट छाव अंतर्गत इंडोर स्टेडियम में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने नगर निगम के कर्मचारियों से परिवार सहित शिविर में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की। साथ ही 10 जोनों के नोडल अधिकारियों और जोन कमिश्नरों को जन समस्या निवारण शिविरों की व्यापक तैयारी और अधिक से अधिक नागरिकों तक सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए गए। रायपुर में आईपीएल का रोमांच चरम पर पहुंच गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम स्टार बल्लेबाज विराट कोहली समेत रायपुर पहुंच चुकी है। टीम के पहुंचते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और 10 मई को होने वाले मुकाबले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी टीमों ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संतोष साहू सहित पदाधिकारियों ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस दौरान बैज भेंट कर शुभकामनाएं दी गई और राज्यपाल ने रेडक्रॉस को मानवता, सेवा और संवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों की सराहना की। उनके निर्देश पर लोक भवन में सहयोग राशि संग्रह बॉक्स भी रखा गया, जिसमें जनसेवा गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कसावाही गांव में पेयजल समस्या का जायजा लेकर तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर समस्याएं सुनी और तुरंत बोर खनन शुरू कराने के साथ पाइपलाइन विस्तार की योजना बनाई। कलेक्टर ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए गर्मी में धान की खेती से बचने और कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी। विधायक पुरंदर मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बताते हुए असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में जीत का दावा किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में शपथ को लेकर सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह व नितिन गडकरी की भूमिका की सराहना की। मिश्रा ने कांग्रेस पर 3200 करोड़ के आबकारी घोटाले और आंतरिक कलह का आरोप लगाया। उन्होंने दीपक बैज, अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव पर भी निशाना साधते हुए पार्टी में एकता की कमी बताई। भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। आप देख लिए, असम में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पांडुचेरी में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता गए हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता चुनाव जीता के आए हैं। और आज शपथ हो रहा है बंगाल में। मैं शुभेंदु अधिकारी को बधाई भी देता हूँ और हमारे सबके नेता नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ, नितिन नवीन जी का अभिनंदन करता हूँ और जितने प्रचार में लगे थे सभी का मैं अभिनंदन करके आभार व्यक्त करता हूँ। आपने कड़ी परिश्रम करके सरकार बनाए हैं। आज पूरा भारत। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का अध्यक्ष आकाश तिवारी ने वेदांता शक्ति पावर प्लांट दुर्घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर सार्वजनिक करने की बात कही। तिवारी ने मृत मजदूरों के परिवारों को बीमा राशि और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने की मांग की। साथ ही विष्णुदेव साय सरकार से सभी पावर प्लांट्स का सेफ्टी ऑडिट कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा। चेतावनी दी कि न्याय नहीं मिला तो प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे। अन्य साथियों से मिलने पहुंची तो हम लोग को कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसने हमारी चिंता और बढ़ा दी और आज आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हम उसे सार्वजनिक करना चाहते हैं और हम कुछ सवाल इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार से, कंपनी पर हो रही कार्रवाई और जनता को कुछ बातें संबोधित करना चाहते हैं। शक्ति जिले में पावर प्लांट में जो घटना घटी, आप सबको पता है, उसकी जो शुरू में रिपोर्ट आई। रायपुर महापौर मीना चौबे ने बारिश से पहले नाला सफाई को लेकर सख्त निर्देश दिए। नगर निगम की बैठक में उन्होंने कहा कि जल भराव की स्थिति में जोन कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर रमेंडेका के मार्गदर्शन में लोक भवन छत्तीसगढ़ मंडपम में मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट छांव के तहत महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सहित हृदय, किडनी, स्त्री रोग, दंत, नेत्र और अस्थि रोग की निःशुल्क जांच की गई। पेंड्रा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 72 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रणव मरपची ने प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की सहायता राशि अंतरित की और 10 जोड़ों को प्रतीकात्मक चेक भेंट किए। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार की बेटियों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के प्रयासों की सराहना की। आयोजन जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। यातायात प्रभारी नवरतन कश्यप ने कन्फ्लुएंस कॉलेज और संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं व शिक्षकों को यातायात नियमों, हेलमेट, स्पीड लिमिट, ट्रैफिक साइन और मोबाइल का इस्तेमाल न करने की जानकारी दी। नया रायपुर में खरीफ सीजन 2026 की तैयारी को लेकर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने समीक्षा बैठक की और खाद बीज ऋण आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 8800 करोड़ रुपए के कृषि ऋण लक्ष्य के मुकाबले अब तक 741 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। सूरजपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 100 जोड़े वैदिक रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर महिलाएं सशक्त समाज की आधारशिला हैं। के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से परिवारों की जो अपेक्षा रहती थी, अब परिवार जिस तरीके से वो दिन ब दिन ऋण या कर्ज में डूबते जा रहे थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाकर हम सब, आप सब जैसे मिडिल परिवार के लोगों के लिए कबीरधाम के बैगा बाहुल्य ग्राम कमराखोल में सुशासन त्योहार चौपाल के दौरान की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने तेजी से काम शुरू किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चौपाल के बाद पेयजल समस्या समाधान के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नलकूप खनन कार्य प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने देवभोग में आयोजित सुशासन त्योहार के दौरान कमार जनजाति के लोगों की प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त राष्ट्रपति दत्तक पुत्र जनजाति के लोग भी आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के सामने दंडवत करने को मजबूर हैं। सुशासन त्योहार में कमार जनजाति के लोगों ने जिला पंचायत सीईओ के पैर पे दंडवत होके सर रख के प्रधानमंत्री आवास की मांग की। यह हकीकत है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पिछड़े जनजाति के लोग एक अदर प्रधानमंत्री आवास के लिए जिला पंचायत सीईओ के दोनों पैरों के ऊपर सर रख के दंडवत होकर प्रणाम करके गुहार लगा रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री। बलौदा बाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने ग्राम मुंडा और वार्ड 19 कान्हा विहार में डिजिटल जनगणना कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रगणकों के साथ घर घर पहुंचकर जनगणना प्रक्रिया का जायजा लिया और मोबाइल के जरिए स्वयं गणना पूरी कराई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने ताड़ मेटला नरसंहार मामले और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ताड़ मेटला मामले में हाईकोर्ट से सभी आरोपियों के बरी होने के बाद न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं और असली दोषी अभी भी बाहर है। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। कानून व्यवस्था नहीं संभल रही थी, गृह मंत्री अक्षम थे, तो इन्होंने राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पे कमिश्नरेट गठन किया। जब से कमिश्नरेट बना है तब से स्थिति ये होगी कि राज्य में दोहरा हत्याकांड हो रहा है, गोलियां चल रही है, सरेआम गैंगवार हो रहा है। राजधानी के नेकाहारा के पास में बम बनाने का सामान मिल रहा है। अब बेड़ी बेशर्मी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी पोस्ट करती है कि
कांग्रेस पार्टी का हाथ अपराधियों के साथ। अरे भैया, वो बम बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश दिवाकर का। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।